नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा, जो केस बनाएंगे, अब केस हालांकि फिगर चाहे जैसे बनाए, लेकिन देखिए बिल्डिंग और फुट, पहले देखो कहां से देख रहे हैं। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का एंगल 30 डिग्री बना, मीन बिल्डिंग छोटा है। तो यहाँ केस कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा हो गया राउंड टावर, ठीक है। यहां हो गया हमारा बिल्डिंग, यह है बिल्डिंग। वैसे आप दोनों बराबर भी बनाएंगे तो कोई क्वेश्चन एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो वहीं आएगा, ए बी और यहाँ सी डी, राइट। अब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलिए मूव लेते हैं अपना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग है और ये टावर है, दिस इज आवर टावर। अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो यहां से जो हमारा एंगल बन रहा है टावर के फुट से, दिस एंगल इज 30 डिग्री। कितना बन गया, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप बिल्डिंग के फुट से एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल है, दिस इज 60 डिग्री, राइट। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीडी, दूसरा बीडीसी है, राइट। अब क्या करना है, हमें क्या बताना है, आगे कुछ लिखा है क्या, देखो। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इस डीसी की लंबाई दी गई 50 मीटर। हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताना है। तो बिल्डिंग की हाइट को मान लेते हैं h, ये कितना मानते हैं h, और जो बेस इसका है इसको x मानते हैं। तो हमारा प्रोसीजर होगा, पहले x निकालेंगे, बिकॉज x इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, उसमें एक साइड पता है ना, तो बेस निकालते हैं और फिर x की हेल्प से हाइट निकालते हैं। तो कैसे प्रोसेस चलेगा, देखिए। पहले कौन सा ट्रायंगल डिस्कस किया जाएगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 50 मीटर, बेस इज x, द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री इज √3, हो जाएगा 50 बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 50 बाई √3। यह x की वैल्यू आ गई बेस की। नाउ नेक्स्ट, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी लिया जाए, ट्रायंगल ए बी डी। देखिएगा ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी इस बार लगेगा tan 30, परपेंडिकुलर h मान रखे हैं, बेस x, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h, x की वैल्यू रखेंगे 50 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक स्टेप और कर दें, √3 ऊपर चला जाएगा, √3h बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लाई, 51 जा 50, √3 3h, तो h इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 3। यहाँ आंसर आएगा मीटर, आंसर किस में आएगा, मीटर में, और यही हाइट हो जाएगा बिल्डिंग का। ठीक है, एक बार इसको देखिए और बताइए, क्लियर है। चलिए यहाँ तक हो गया, देखो।